हाय एवरीवन, हाउज इट गोइंग? डू यू ऑल्सो प्ले गेम्स? और कभी सोचा है जो आपके सामने इतने स्मूथ अनबीटेबल प्लेयर्स दिख रहे हैं, उनके पास ये स्किल कहाँ से आई? वेल, ये सब कुछ गेम हैकिंग का कमाल है। एंड इन टुडेज वीडियो वी विल सी किस तरीके से चीटर्स अपने गेम्स को हैक करते हैं और कौन से कॉमन अटैक्स यूज करते हैं। नाउ गेम हैकिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको गेम्स में अनफेयर एडवांटेज दे सकता है, जैसा कि आपको ना डाई होने वाली हेल्थ, एंडलेस एमो या फिर लेवल अप करना बिना किसी मेहनत के। क्या लगता है ये कैसे पॉसिबल है? वेल, ऐसे हैक्स मोस्टली सॉफ्टवेयर टूल्स के थ्रू किए जाते हैं जो गेम कोड को मैनिपुलेट करते हैं। नेम ऑफ सम ऑफ दीज टूल्स आर लाइक चीट इंजन, X64DBG एंड IDA Pro। अब गेम हैक्स कई तरीके के होते हैं। सम ऑफ द कॉमन वंस आर, नंबर 1 इज एम बॉट्स। ये एक ऐसा हैक है जो ऑटोमेटिकली आपके एनिमीज को टारगेट करता है, आपको बस ट्रिगर पुल करना पड़ता है। बहुत ही अनोइंग है, राइट? सेकंड इज वॉल हैक्स, मतलब एनिमीज को वॉल के थ्रू देख पाना। इमेजिन आपको कभी सरप्राइज नहीं मिलेगा। थर्ड इज स्पीड हैक्स, इसमें आप अपने गेम के कैरेक्टर्स को सुपर स्पीड से मूव करवा सकते हो। अपने अपोनेंट्स को पीछे छोड़ना बड़ा आसान हो जाता है इसमें। एंड लास्ट इज ESP, दैट इज एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। यह हैक आपको आपके एनिमीज के लोकेशंस, हेल्थ और वेपन्स का पूरा मैप दिखाता है, तो समझ लो आपको पहले से ही सब पता चल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन अटैक्स जो हैकर्स गेम में यूज़ करते हैं। ये अटैक्स ना सिर्फ गेम एक्सपीरियंस को स्पॉइल करते हैं बल्कि डेवलपर्स के लिए भी नाइटमेयर होते हैं। तो चलिए इन हैक्स को समझते हैं। नंबर 1 इज डिनायल ऑफ सर्विस और डॉस अटैक। सबसे पहला अटैक है डिनायल ऑफ सर्विस या डॉस अटैक। इसमें हैकर्स गेम सर्वर्स को ओवरलोड कर देते हैं, जिससे सर्वर क्रैश हो जाता है और गेम टेम्परेरी बंद हो जाता है। रिजल्ट, आप या आपके फ्रेंड्स का गेम खेलने का मज़ा नहीं मिलता। डॉस अटैक्स मल्टीप्लेयर गेम्स में बहुत कॉमन है, स्पेशली जब लार्ज प्लेयर बेस हो। सेकंड इज कोड इंजेक्शन। कोड इंजेक्शन एक काफ़ी टेक्निकल अटैक है जिसमें हैकर्स गेम के कोड में अपना कस्टम कोड को इंजेक्ट करते हैं, जिससे उन्हें गेम में कस्टम बिहेवियर मिलता है, जैसे कि अनलिमिटेड हेल्थ या इन्फाइनाइट रिसोर्सेज। ये अटैक बहुत डेंजरस होता है क्योंकि इसे हैकर गेम के ओरिजिनल फंक्शंस को कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलने देता। ये मेनली सर्वर साइड गेम्स में होता है जहां हैकर्स गेम के बैकएंड कोड को मैनिपुलेट करता है। थर्ड इज मेमोरी एडिटिंग। इस टेक्निक में हैकर्स अपने कंप्यूटर की मेमोरी को डायरेक्टली मॉडिफाई करते हैं ताकि गेम वैल्यूज़ को चेंज किया जा सके, जैसे आपके कैरेक्टर की हेल्थ, एमओ या स्कोर को चेंज करना। इसके लिए हैकर्स चीट इंजन जैसे टूल्स का यूज़ करते हैं। ये टूल्स मेमोरी को स्कैन करते हैं और स्पेसिफिक गेम वैल्यूज़ को मॉडिफाई करते हैं। मतलब आपको गेम के रूल्स के अगेंस्ट जाके अपनी परफॉर्मेंस को आर्टिफिशियली बूस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव पैकेट स्निफिंग एंड इंजेक्शन। पैकेट स्निफिंग एंड इंजेक्शन अटैक में हैकर नेटवर्क ट्रैफिक को इंटरसेप्ट कर लेते हैं जब आप और गेम सर्वर के बीच डेटा एक्सचेंज हो रहा होता है। यह अटैक मेनली ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स में होता है। हैकर अपने नेटवर्क पैकेट्स को मॉडिफाई करके गेम में कोई चीट, जैसे कि एक्स्ट्रा कॉइन्स या आइटम्स, इंजेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपके गेम्स के डेटा पैकेट्स को मैनिपुलेट करना, जो कि सर्वर को गलत इन्फॉर्मेशन भेजता है। अब हमने ये तो जान लिया व्हाट डिफरेंट टेक्निक्स हैकर्स यूज टू हैक इनटू अ गेम। अब आओ एक गेम को खुद हैक करके देखते हैं। ऑलराइट, सो मैंने एक मशीन स्टार्ट किया है यहाँ पे ट्राई हैक मी में, जिसका नाम है एडवेंट ऑफ साइबर 2023। और यहाँ पे एक सेक्शन है एट डे 6 मेमोरी करप्शन का। सो इसमें एक गेम इंक्लूडेड है। इन दिस गेम यू विल प्ले एज कैट और माउस। सो कैट और माउस हमारा नाम है। एंड योर ऑब्जेक्टिव इज़ टू सेव क्रिसमस बाय बाइंग द स्टार फॉर योर क्रिसमस ट्री फ्रॉम वैन फ्रॉस्टी। तो यहाँ पे एक बंदा है वैन फ्रॉस्टी, उससे हमें क्रिसमस ट्री के लिए एक स्टार लेना है, ख़रीदना है। In addition to the star, you can buy as many ornaments as you can carry to decorate your tree. To gain money to buy things, you can use the computer to do online freelancing jobs. Okay? You can also speak to Van Holy to change your name for fee of 1 coin per character. ठीक है, ये रहा गेम। एंड इफ़ आई हिट स्पेस तो ये गेम स्टार्ट हो जाएगा। एरो की से हम मूव कर सकते हैं, स्पेस से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड टैप फॉर डीबग पैनल एंड बैक स्पेस फॉर इन्वेंट्री। ठीक है, तो To finish the game, all you need to do is to get a star to put upon your Christmas tree. तो हमें एक स्टार खरीदना है इस बंदे से और इस क्रिसमस ट्री के ऊपर हमें लगाना है उसे। जैसे ही हम लगाएंगे हम गेम जीत जाएंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव है गेम का। आफ्टर वी गेट द स्टार, इंटरेक्ट विद द क्रिसमस ट्री एंड दैट्स इट। ओके, एंड यू कैन फ्री टू बाई एज एडिशनल ऑर्नामेंट्स। ये हमें पता है कि हम और चीज़ें भी खरीद सकते हैं। तो अब हम पूरे मैप में मूव कर सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ इसके पास जाऊँ तो वेलकम टू द स्टोर, और यहाँ पे कुछ आइटम्स दिखा रहा है अलग अलग, $5, $10 की। और जो स्टार है वो है $10,000 का। तो सबसे महंगा स्टार है। बट अगर हम यहाँ पे अपने कॉइन्स देखें तो हमारे पास सिर्फ एक कॉइन है। ठीक है,
अगर हम इस बंदे पे जाके बात करते हैं इससे, सो हाउडी कैट और माउस हमारा नाम है। चेंज योर नेम फॉर 1 कॉइन पर कैरेक्टर। अच्छा, तो ये 1 कॉइन लेगा एंड ये हमारा नेम एक कैरेक्टर, कुछ भी एक कैरेक्टर, ये ए रख लेते हैं अपना नाम ए। तो मैंने एंटर करा, दे यू गो, एन्जॉय योर नेम। अब हमारा नाम ए हो गया है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो। ठीक है, तो 1 कॉइन लेके ये नेम चेंज कर लेता है और ये बता रहा है कि हम आइडेंटिटी मैनेजमेंट में काम करता हूँ मैं, इसलिए मैं नेम चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसने बोला था कि अगर हम कंप्यूटर पे जाएं तो हम कुछ ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जॉब्स करके कुछ पैसे कमा सकते हैं, तो करके देखते हैं। ओके, हाँ, तो मैं इस पर स्पेस दबा रहा हूँ तो मुझे कुछ कॉइन्स मिल रहे हैं। ओके, सो मैंने टोटल 15 कॉइन्स यहाँ पे कलेक्ट कर लिए, बट आई डोंट थिंक कि हम ऐसे कंटिन्यू कर पाएंगे। सो इज़ दिस अ बग? सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, बिफोर द ट्रेनिंग इवेंट स्टार्ट्स, वैन जोली अप्रोचेस मैक हनीबेल एंड सेज दैट यू हैव बीन ऑब्जर्विंग वियर्ड बिहेवियर्स वाइल प्लेइंग द गेम। ओके, सो वैन जोली को मैक हनीबेल को वैन जोली ने बताया कि कुछ वियर्ड चीज़ें गेम में चल रही हैं। तो अगर हम कंप्यूटर से बोलते हैं, 13 कॉइन लेते हैं हम कंप्यूटर से, और अगर हम वैन हॉली को बोलते हैं कि हमारा नाम कर दे स्क्रू रॉक्स, सडनली यू हैव 33 कॉइन्स आउट ऑफ नोवेयर। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि गेम में कुछ ऐसा बग है कि अगर मेरे पास मान लो 13 कॉइन है यहाँ पे, तो मैंने तो 15 कलेक्ट कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, कुछ खरीद लेते हैं पहले इससे, ताकि ये 13 हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 13 कॉइन ले लिया है। उसके लिए मैंने एक यहाँ पे ये रेड बॉल ले ली थी। और अगर मैं वैन जोली के पास वापस जाता हूँ यहाँ पे, तो हाउ डी ए कैन आई चेंज योर नेम फॉर 1। ठीक है, तो यहाँ पे नेम हम अगर डालें, सो दिस वॉज द नेम स्क्रू रॉक्स, SCROOGEROCKS। सो स्क्रू रॉक्स मैंने यहाँ पे लिखा, और अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो मुझे यस देयर इज़ अ बग इन दिस गेम, तो मुझे 33 कॉइन्स यहाँ पे मिल गए। ठीक है, तो उसने मेरा नाम तो चेंज कर दिया है, लेकिन 33 कॉइन्स मुझे मिल गए हैं। सो आई थिंक देयर इज़ अ बग इन द गेम। सो सही बात कर रहे थे ये। एंड सो यहाँ पे इन्होंने बताया कि मेमोरी करप्शन की वजह से ये चीज़ हुई है। तो होता क्या है कि जब भी आप कोई गेम खेलते हो, ठीक है, तो जो आपकी रैम है, कंप्यूटर की रैम है, जैसे आपके दिमाग की मेमोरी होती है वैसे कंप्यूटर की मेमोरी रैम होती है। तो उसमें कुछ चीज़ें स्टोर होती हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ, आपका नाम, आपके कैरेक्टर के कपड़े, आप कौन सी गन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये जैसे मान लो ये मेमोरी ब्लॉक है और इसमें ये चीज़ें ब्लॉक्स में स्टोर हो रखी हैं। तो अगर इन ब्लॉक्स में से किसी एक में हम कुछ छेड़खानी कर दें, मान लो हम हेल्थ के उसमें कुछ छेड़खानी कर दें, तो हो सकता है कि हम मैक्सिमम हेल्थ पा सकें। सो दिस इज़ हाउ हैकर्स यूजुअली हैक इनटू गेम बाय यूजिंग मेमोरी करप्शन और मेमोरी इंजेक्शन। तो ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करे हैं यहाँ पे। सो अगर मैं डीबग चेक करूँ यहाँ पे, तो टैब से मैं अगर डीबगिंग इसकी खोलूँ एंड यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो डीबगिंग पैनल मैंने खोला, एक्सेसिंग द डीबगिंग पैनल यूजिंग टैब, और यहाँ पे बता रहा है कि ये कुछ वैल्यूज़ हैं। प्लेयर नेम, तो यहाँ पे प्लेयर नेम स्टोर होगा, कॉइन्स की वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, शॉप की वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, फिर इन्वेंट्री आइटम्स यहाँ पे स्टोर होगा। तो आस्की है एंड हैक्स है। आस्की क्या होता है? आस्की इज़ लाइक टेक्स्ट जो हम पढ़ सकते हैं, जो ह्यूमन रीडेबल चीज़ें होती है, जैसे कैट और मौसम पढ़ सकते हैं। हैक्स क्या होता है? हेक्साडेसिमल एक ऐसा नंबर रिप्रेजेंटेशन होता है जो हम नहीं पढ़ सकते, बट ये कंप्यूटर मेमोरी या कंप्यूटर इसको पढ़ सकता है। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, एंड सेम चीज़ होती है। तो आस्की में यहाँ पे इन्होंने दिया है और हैक्स में हमें 2 यहाँ पे वैल्यू मिले। तो अगर मैं टैब दबाऊँ तो मुझे हैक्स में भी वैल्यू दिखा रहा है ये, एंड आस्की में भी ये मुझे वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे नॉर्मली। तो हमारा नाम अभी के लिए क्या था? स्क्रूज रॉक्स। तो यहाँ देखो SCROGEROCKS, और ये जो लास्ट वाला कैरेक्टर है ना, वो यहाँ पे कॉइन्स की वैल्यू में आ रहा है। ये वाला तो प्लेयर नेम के लिए है, ग्रे वाला, एंड जो ये ब्लू कलर का है या आप सी ग्रीन कलर का बोल सकते हैं इसे, वो है कॉइन्स की वैल्यू। लेकिन हम कॉइन्स की वैल्यू का एक नंबर ओवरराइड कर रहे हैं 13 कैरेक्टर के साथ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो प्लेयर का नाम सिर्फ 12 कैरेक्टर का होना चाहिए मैक्सिमम। लेकिन जो गेम है इसमें एक ऐसे बग है, ऐसी वल्नरेबिलिटी है कि वो ये 12 कैरेक्टर चेक नहीं कर रहा है। उसको एरर दिखाना चाहिए था जैसे ही हमने 13 कैरेक्टर का नाम उसमें डाला, लेकिन वो ऐसा नहीं दिखा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि मेमोरी की जो हिस्से में कॉइन्स की वैल्यू होनी चाहिए थी, वहाँ पे हमने एक चीज़ ओवरराइड कर दी है। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे आ गया। और अगर मैं इसकी 21 वैल्यू देखूँ, 21, तो इसको चेक करने के लिए मैंने एक वेबसाइट का यूज़ किया, रैपिड टेबल्स। तो कुछ नहीं, एक नॉर्मल सा कन्वर्टर है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट। तो डेसिमल जो भी आप नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो हम डेसिमल यूज़ करते हैं, जैसे 1 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल क्या है? जो कंप्यूटर यूज़ करता है। तो मैंने 21 की जो वैल्यू है उसको मैंने क्या करा, कन्वर्ट करा डेसिमल में। तो वो क्या वैल्यू आ रही है? 33। तो अगर हम यहाँ वापस जाएँ तो कॉइन्स की वैल्यू क्या आती है? यहाँ पे कौन सा नंबर है? 21, और इसकी वजह से हमें क्या, कितने कॉइन्स मिले? 33। तो मतलब अगर मैं इसमें ओवरराइड कर दूँ चीज़ें, तो मैं जितने मर्जी उतने कॉइन्स यहाँ पे ला सकता हूँ। ग्रेट। तो सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है
कि अगर मान लो तुम ये नाम डालते हो, इसकी जगह आप ये डालते हो ए बी 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 सी 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 एक्स, अगर ये डालते हैं तो कॉइन्स की वैल्यू क्या है 178 हो जाएगी यहाँ पे जो हैक्स वैल्यू है, और हमें कॉइन्स मिल जाएंगे 120। तो इसको चेक करके देखते हैं। तो इसको मैं टैब दबाता हूँ, हम वापस जाते हैं इसके पास और हम इसको बोलेंगे कि हमारा नाम फिर से चेंज कर दे भाई, एंड हम डालेंगे ए बी 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 सी 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 और लास्ट में एक्स। अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो हमें यहाँ पे वापस हमारे कॉइन्स बढ़ के 120 हो चुके हैं। ग्रेट। अब अगर हम यहाँ पे फिर से चेक करें तो सेम चीज़ है। क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैं चेक करूँ तो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एक्स आ गया लास्ट में, और एक्स की वैल्यू हेक्सा में क्या है 78 है। 78 यहाँ डालेंगे तो डेसिमल में कितना बनता है 120। अब ये स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ा और हमें यहाँ पे बता रहा है खुल के। तो स्ट्रिंग्स क्या होती है, अब एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखना। अभी हमने आस्की में चीज़ें देखी थी, स्ट्रिंग्स मतलब टेक्स्ट नॉर्मल, जैसे ए बी बी सी सी डी डी, ये सब स्ट्रिंग्स होती हैं। अब स्ट्रिंग्स में क्या होता है, यहाँ पे कुछ ये जीरो ऐसे काट के ज़ीरो बना रखा है, इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। तो होता क्या है कि हर जो जैसे ही आपका एक स्ट्रिंग की वैल्यू ख़त्म होगी तो मेमोरी को कैसे पता चलेगा कि आपने एक वैल्यू डाली है, मतलब वर्ड का नाम डाला है या 12 वर्ड का नाम डाला है, उसको एंड जो पॉइंट पता चलेगा वो इससे पता चलता है। इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। तो जहाँ पे भी आपकी स्ट्रिंग खत्म होगी वो नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अगर मैं इसको ओवरराइट कर देता तो नल कैरेक्टर यहाँ पहुँच जाता, अगर मैं यहाँ तक कर देता, और अगर मैं और नीचे कर देता तो नल कैरेक्टर उसके हिसाब से बैठेगा। तो नल कैरेक्टर क्या है, सो नल कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड इन अवर गेम बाय रेड जीरो इज ऑल्सो कॉन्कैटिनेटेड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। अ नल कैरेक्टर इज सिंपली अ बाइट विद द वैल्यू ऑफ जीरो। उसकी वैल्यू जीरो होती है, नल वैल्यू होती है उसकी, विच कैन बी सीन बाय चेंजिंग द डीबग पैनल टू हेक्स मोड। When reading a variable as a string, the game will stop at the first null character it finds. This allows programmers to store smaller string into variable with larger capacities. Any character appearing after the null byte is ignored. null के बाद जो भी कैरेक्टर होगा इस पर्टिकुलर वैल्यू, मान लो प्लेयर नेम में, तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। जैसे एल्फ मैंने यहाँ पे नाम लिखा और फिर नल कैरेक्टर आ गया, तब चाहे उसके बाद आर माउस भी लिखा है तो उसको लेगा नहीं। इसको ट्राई करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं फिर से नाम चेंज करता हूँ, इसको एल्फ करके देखते हैं, एंड यहाँ पे एंटर दबाया मैंने और मेरा नाम इसने चेंज कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं चेक करूँ वापस तो यहाँ पे देखो प्लेयर का नाम है ELF, लेकिन उसके बाद क्या आ गया नल कैरेक्टर, क्योंकि उसकी हमने इतना सा दिया था। उसके बाद जितनी भी वैल्यू है उसने उसको नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कॉइन्स की वैल्यू में कुछ छेड़खानी हुई है क्योंकि हमने ओवरराइड करी है चीज़ें, लेकिन उसके अलावा सारी चीज़ें सेम है। ये बी सी में कोई चेंजेस नहीं आया। तो दिस इज़ हाउ नल कैरेक्टर वर्क्स। नल कैरेक्टर स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने का काम आता है। अब तुम ये सोचोगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। इस वल्नरेबिलिटी का नाम है बफर ओवरफ्लो। ये बहुत एक कॉमन वल्नरेबिलिटी है इन गेम्स और किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। ज़्यादातर ये वल्नरेबिलिटी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स बनते हैं उसमें दिखाई देती है। एक बफर का मतलब ये होता है कि मान लो आपको प्लेयर नेम ही लेना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 12 कैरेक्टर का प्लेयर नेम अलाउड होना चाहिए, पर बफर प्रोग्रामर ने यहाँ पे एक गलती करी कि वो बफर को चेक नहीं कर रहा है कि 12 कैरेक्टर है तो ठीक है अलाउड होना चाहिए, और नहीं है तो वो कुछ एरर दिखाए या उसको बोले कि आप सिर्फ प्लीज़ 12 कैरेक्टर के अंदर डालें, उसको एक्सेप्ट ना करे। तो बफर ओवरफ्लो एक इस तरह की वल्नरेबिलिटी होती है जहाँ पे एक हैकर जो ओरिजिनल बफर है, जैसे यहाँ पे 12 डिजिट का बफर था, उसको बाईपास करके जो आगे वाले मेमोरी की जो लोकेशंस हैं उसमें डेटा ओवरराइट कर सकता है। इसकी मदद से पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। मान लो आपको सिर्फ प्लेयर नेम लिखने की इजाज़त है यहाँ पे, लेकिन आप क्या करते हो प्लेयर नेम के बाद एक ऐसा पेलोड या फिर ऐसा वायरस यहाँ पे छोड़ देते हो इस यू वाली जगह में कि जैसे ही कॉइन की वैल्यू यहाँ पे रीड करने के लिए गेम जाएगा, गेम पूरा क्रैश हो जाएगा या पूरे कंप्यूटर का एक्सेस आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम बफर को चेक नहीं कर रहा है। और इसका मिसयूज़ करके हैकर कोई भी अपना कोड किसी भी मेमोरी की लोकेशन में चला सकता है, जो कि हमने यहाँ पे कॉइन्स के केस में देखा। अब जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है, बफर ओवरफ्लो समझाने के लिए मेरे पास एक छोटी सी एनालॉजी उनके पास। ऐसा समझो कि आपके पास एक 10 लीटर की बाल्टी है। अब उस 10 लीटर की बाल्टी में सिर्फ 10 लीटर पानी आ सकता है, पर व्हाट इफ़ आप नल को खुला छोड़ दो और वो पानी ओवरफ्लो करने लगे, तो वो 10 लीटर आपका बफर हो गया, और उसके ऊपर जो भी पानी ओवरफ्लो कर रहा है वो उसको आपका हो गया बफर ओवरफ्लो। और वो ओवरफ्लो वाला पानी कहीं भी जा सकता है आपके घर में और कई चीज़ों को भिगा सकता है, ख़राब कर सकता है। तो आई होप आपको बफर ओवरफ्लो समझ में आया हो। नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, सो इंटीजर्स एंड कॉइन्स वेरिएबल। So Van Twinkle mistyped the name during the previous experiment and ended up with this. तो Van Twinkle ने क्या किया, ये नाम डाल के देखा उसमें, and then they noticed that they had value of 1195787588. तो उनकी कॉइन की वैल्यू ये हो गई in the upper right corner. Out of curiosity they use an online tool. So जो मैंने ऑनलाइन टूल यूज़ किया उन्होंने वो यूज़ किया है और उन्होंने वही बताया कि इसकी वैल्यू डेसिमल में कुछ और उनको देखने को मिल रही है अगर वो उसको चेक करेंगे। तो चेक करके देखते हैं। सेम चीज़ इन्होंने ये डाला था, मैं बताता हूँ इसमें क्या हो रहा है। तो अगर मैं
इसको हटाता हूँ डिबग पैनल को, और मैं अपने भाई के पास वापस जाता हूँ और ये मेरा नाम फिर से चेंज करेगा। तो मैं यहाँ पे अगर ये पेस्ट कर सके, पेस्ट नहीं हो रहा है। ओके, सो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है एंड इफ़ आई हिट एंटर तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल गई है 119578758. सो सेम वैल्यू है यहाँ पे। एंड इफ़ आई लुक इनटू इट्स हेक्स वैल्यू, तो अगर मैं इसकी हेक्स वैल्यू को चेक करूँ यहाँ पे तो ये दिखा रहा है 44, 45, 46 और 47। इस पे चलते हैं और हेक्स वैल्यू डालते हैं 44, 45, 46 और 47। इफ़ आई हिट ऑन कन्वर्ट तो ये वैल्यू मुझे दिखा रहा है यहाँ पे 1145390663, जो कि इस वैल्यू से बिल्कुल अलग है। अब ऐसा क्यों? सो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया इनके थ्रू ये कि जब C++ या C में कोई कोड लिखा जाता है तो मेमोरी उसको जिस तरीके से लिखा जाता है उसके उल्टे तरीके से पढ़ती है। इस फॉर्मेट को बोलते हैं लिटिल एंडियन। सो जो फर्स्ट इंटीजर होते हैं तो वो 4 बाइट लेता है, एंड जैसे कि हमने डिबग पैनल में देखा तो इंटीजर बाइट्स आर स्टोर्ड इन रिवर्स ऑर्डर इन मोस्ट डेस्कटॉप मशीन। सो आई थिंक इंटेल के और जितने भी आज तक CPU जितने मैंने देखे हैं लिटिल एंडियन फॉर्मेट में ही मुझे वैल्यू स्टोर होते हुए दिखती है। तो अगर मैं यहाँ वापस जाऊँ तो एक्चुअली में ये वैल्यू को अगर हम जब कंप्यूटर से पढ़ता है तो वो उसको 47, 46, 45 और 44 पढ़ता है, ना कि 44, 45, 46 और 47। तो अगर मैं इसको उल्टा करूँ एंड इफ आई हिट कन्वर्ट तो 119578758. अब हमें ये पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई है। तो इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? लिटिल एंडियन। इसका मतलब सिर्फ इतना सही है कि अगर कोई जब इंटीजर वैल्यू मेमोरी में स्टोर होती है तो कंप्यूटर उसे सीधे ना पढ़ के उल्टा पढ़ता है। नाउ लेट्स फोकस ऑन विनिंग द गेम. So Mac Honeybell is about to wrap up the lesson and call it a day. But first he explained how an attacker would not now overwrite any values to the coin variable and have enough to buy the star and finish the game. On hearing this, Mac Greedy start laughing maniacally and tell Mac Khalid they rigged the game so could not win. अच्छा, तो अब मेरे पास सारे कॉइन हो चुके हैं, तो काफ़ी कॉइन है मेरे पास, 10,000 का था वो सिर्फ, मेरे पास तो काफ़ी आ चुके हैं। तो अगर मैं बोलूँ वेलकम टू द स्टोर और हमें चाहिए भाई स्टार, तो स्टार की आईडी है D. इफ आई हिट एंटर तो ये क्या बोल रहा है? यू आर नॉट सपोज टू हैव दैट काइंड ऑफ मनी। क्यों भाई? आई लर्न ईच कॉइन फेयर एंड स्क्वायर, गिव मी अ स्टार। वो बोल रहा है स्टार दे भाई, द गेम इज़ सपोज टू बी अनविनेबल यू नो। तो अच्छा, ये चीटिंग कर रहा है हमारे साथ। अब ये बोल रहा है कि जैसे हमने चीटिंग करी है ये भी हमारे साथ चीटिंग कर रहा है। बोल रहा है मैं तुम्हें स्टार नहीं दूंगा, और कोई आइटम ले लो। ये कोई और आइटम, इसने मुझे ये अजीब सी मोमबत्ती दे दी है, ठीक है, बट हमें क्या पता है? हमें इसमें बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी पता है। तो अगर मैं इसके इन्वेंट्री आइटम चेक करूं तो यहाँ पे 1 और E दिखा रहा है मुझे। तो एक बार कोई और आइटम लेके देखते हैं एंड इफ़ ये ग्रीन बॉल लेके देखते हैं $10 की, तो इसकी आईडी है 2 और यहाँ पे देखो मेरे पास ग्रीन बॉल आई और यहाँ पे 2 यहाँ पे ऐड हो गया। तो इसका मतलब ये आईडीज़ हैं इसकी, तो मैं इसको ओवरराइड करके स्टार ले सकता हूँ। तो लेट्स डू दैट। उसके लिए मैं वापस जाऊँगा इसके पास और मैं इसको बोलूँगा मेरा नाम भाई फिर से चेंज कर, और नाम इस बार हम रखेंगे, हमें रखना है। सो हमारे पास है यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 4 3 12 यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक हैं, एंड देन अगेन 12 एंड देन अगेन 12 और 12। तो यहाँ तक आने पे हम पे 4 बार हमें 12 आ रहा है। तो हमें ओके, सो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है। मैंने 47 A's यहाँ पे टाइप करे हैं और लास्ट में मैंने D टाइप करा है क्योंकि वो वैल्यू स्टार की D में स्टोर थी। एंड इफ आई हिट एंटर तो यहाँ पे देखो मेरे पास स्टार आ गया है। तो ये देना नहीं चाहता था, लेकिन वी हैव सक्सेसफुली हैक दिस गेम। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, स्पेस लगाऊँ एंड हमने स्टार ले लिया एंड वी हैव सक्सेसफुली हैक दिस गेम, और हमें फ्लैग भी मिल गया है। ग्रेट। ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आइदर कमेंट हेयर और मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम @inventyourshit एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और जिसको भी फ्री हैकिंग रिसोर्सेज चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन देयर। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।